अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हमने अपना जो एक वादा पूरा किया है फैंसी सूटों का, उसी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम तेज़ी से वीडियोस बना रहे हैं। उसमें हमने आपको लाइनिंग वाला सूट बता दिया, उसके बाद उसमें साड़ी आपको बता दी, उसमें ब्लाउज़ कटिंग करने का तरीक़ेकार आपको बता दिया। आज आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो है लहंगे की कटिंग। अच्छा, ये अभी जितना भी मैं काम डिस्कस कर रहा हूँ, भाई लाइनिंग वाला सूट या साड़ी, ये कह लें कि फैंसी काम में पहली कैटेगरी है, यानी कि बिगनर लेवल की कह सकते हैं आप इसको, तो भी गलत नहीं होगा। सादा सादा काम फैंसी में वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। फिर बात मैं वही करूँगा जैसे मैंने वो बेसिक टू एक्सपर्ट कटिंग कोर्स या पहले करता रहा हूँ, कि जैसे आपका माइंड तैयार होगा, मुझे एक आपके काम आते रहते हैं, अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ ज़रूरी है, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आपने बेसिक टू एक्सपर्ट कटिंग कोर्स से फ़ायदा लिया, प्लेलिस्ट से पूरा फ़ायदा लिया, माशाल्लाह उस प्लेलिस्ट को 22,000 लोगों ने देखा है। ये माशाल्लाह मैं कहता हूँ इस बंदा ना चीज़ के लिए बड़े प्राउड की बात है कि उस प्लेलिस्ट को खाली 22,000 लोगों ने देखा है। 22,000 लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। हमने अब फैंसी काम की जो काम शुरू किया है, प्लेलिस्ट बनाई है फैंसी सूट कटिंग, इसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आप देख के कोशिश करें, एक एक पॉइंट के ऊपर काम करें और मेहनत करें, इस चीज़ से फ़ायदा हासिल करें। सो आज हम कटिंग कर रहे हैं एक सिंपल जामावार का लहंगा। फ्लेयर देखेंगे इसका कितना बनेगा, इसके बेल्ट लगाने का तरीका, बेल्ट कटिंग का मार्जिन क्या निकलता है, घेर कैसे बनता है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा चीज़ आपके साथ डिटेल से शेयर कर दी जाए ताकि आपसे मैं दुआएं ले सकूं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब हमने जैसे ये हमारे पास कपड़ा आया, ये देखिए जामावार का अर्ज कम होता है, आपको एक इस चीज़ का तो थोड़ा अंदाज़ा है ही। इसका अर्ज है सिर्फ यानी कि 1 गज 36 इंच अर्ज होता है। हमने पहले हिसाब क्या लगाना होता है वो देख लें, गौर कर लेना है कपड़े का। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये लहंगे की कितनी लेंथें निकलती हैं। अब इस तरह से ये 4 तय लगाई हमने, 4 तयों में ये हमारी ये लेंथ पूरी आ रही है। हमने 41 रखनी है, 45 ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये पड़ा है, लहंगा कपड़ा पड़ा है, ठीक है। अच्छा, जब 45 पड़ा है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। अब जामावार में एक और चीज़ होती है, वो ये कि इसमें आप अगर गौर करें तो इसमें बूटियों का रुख भी है, हमने इसको भी मेंटेन करना है। अच्छा, 2 सूरतों में 2 तरीकों से बूटियों का रुख मेंटेन हो सकता है। एक तो आप कपड़ा ज़ाया करके बूटियों का रुख बना लें, और फिर आपको कौन अप्रिशिएट करेगा कि आपकी क्या कारीगरी है, आपने कपड़ा ज़ाया कर दिया बूटियाँ मिक्स करने के लिए। तो हमारे उस्तादा ने या हमारे जो सीनियर लोग थे, उन्होंने जो चीज़ हम तक पहुंचाई, हम अमानतन ये आप तक पहुंचा रहे हैं, आप अमानतन कहीं और पहुंचाइएगा ज़रूर। अच्छा, उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप कोई भी प्रिंटेड, जैसे सेल्फ प्रिंट, मेरे पास इस तरह का कोई है लगा नहीं हुआ, फैंसी काम सारा लगा हुआ है, कुछ सेल्फ प्रिंट आता है, उसमें आप देखते हैं कि बूटी एक का रुख ऊपर जा रहा है, एक का नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे वाला रुख होता है। फिर हम उसको मतलब कटिंग कर देते हैं इजी। एक प्रिंट वो होता है जिसका रुख एक साइड पे जाता है, तो हम उसका रुख एक ही साइड पे रखते हैं। तो जब हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ जाती है, हमने लहंगा कलियां बनानी होती हैं, तो फिर हमने उसका रुख उसी हिसाब से उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए, एक रुख ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, दूसरा ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। यानी कि इस तरह से क्या होगा, आपका जो डिज़ाइन है वो मैच हो जाएगा, चीज़ बुरी नहीं लगेगी, और बुरी क्या फील नहीं होगा कि ये इसमें रुख है या नहीं है। ये माइंड आपको रुख का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसको करते हैं 2 हिस्सों में तकसीम। ये ले, पहले हमने तसल्ली कर ली है, ठीक है। ये लें जी, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हमने एक पल्ला साइड पे कर दिया और एक पल्ला फिर से ये पकड़ लिया। अब इसको जो हमने ये पकड़ा है, अब इसको भी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, क्योंकि इसका रुख हमने मैच करना है, कपड़ा ज़ाया नहीं करना, रुख मैच करना है, ठीक है।
वो मैं आपको इंशाल्लाह बता देता हूं। ये देखें, ये पकड़ा और इसको भी सेंटर से ये 2 कर दिया। ये दें, इसको भी हमने ये सेंटर से दो हिस्सों में ये तकसीम कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करें, ये जो ऊपर रुख जा रहा है इसको हम कर लेते हैं सीधा, दोनों पल्लों का रुख एक जैसा बना लेते हैं। ठीक है, ये मैच हो गया। अब ये दोनों कपड़ों का रुख ऊपर की साइड पे जा रहा है। ठीक है, इसको हमने ऐसे तय लगा देना है, ऐसे। ये हमारा तय लग गया। ठीक है, ये देखिए, ये तय हो गई इस तरह से। ऐसा अब फ्लेयर आपको फौरन पता चल जाएगा इसका कितना बनेगा। आप इसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए फिर हमें और इसके अंदर कपड़ा ऐड या पैनल ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इसकी वेस्ट देख लेनी है। हमारे पास हमने वेस्ट कितनी बनानी है जी इसकी, हमने इसकी वेस्ट बनानी है 33। ठीक है, 33 मतलब 16.5, ये 16.5 इसकी वेस्ट बनेगी। ठीक है, 16.5 का ये देखें, हाँ 16.5, 8.25 इसकी ये वेस्ट आएगी। ठीक है जी। अब 8.25 यानी कि 16.5 को आपने तकसीम कर लेना है 5 हिस्सों में। बिल्कुल आसान फार्मूला दे रहा हूं, 5 हिस्सों में इसको तकसीम करना है। मतलब कि अगर हम देखें 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16, ये 4 की तो नहीं आ रही, फिर 3.5 देख लें, 3.5, 3.5 7, 7 14, कितनी आ गई 3.5 से मतलब 4, फिर आ रही है 2.5 इंच, 3.5 भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है 3.25 आ रही है, 3 इंच 2 पॉइंट। अब 3.25 के हिसाब से बनता है ये 6.5। ये देखिएगा 8.25, ये 3.25 1, ये आ गया ये 2, और ये हमारी 3.25 इंच की पैनल आ रही है बराबर। ठीक है, इक्वल साइज होना चाहिए ऊपर से पैनल का। महारत नजर आनी चाहिए कि वाकई किसी उस्तादा ने इनको सिखाया, मेहनत की है। ऊपर का बैलेंस आप लिख लें, नहीं माइंड में रहता लिख लें। अब इसका निकला 3.25। अच्छा, अब इस सेंटर वाले पैनल पे गौर करना है। सेंटर वाला पैनल पड़ा है डबल इस तरह से। ठीक है, तो फिर हमने 3.25 का भी हाफ करना है यहां से। ये जब ये खुलेगा इस तरह तो ये 3.25 इंच तैयार आएगा। हमने इसकी कटिंग करनी है 4.25, यानी कि आधा इंच दोनों साइड से दबा हो जाएगा 4.25। ठीक है, 2 इंच और 2 पॉइंट ऊपर 2.25 पे ये निशान रख दिया। अच्छा, जैसे ये रखा उसके बाद देखेंगे, ये देखें 15, ये 15 इंच बच रहा है, आधा इंच इसमें से दबा हो जाएगा तो ये 14 इंच। 14 का ये पैनल आ गया। 14 के हम एक और यानी कि जो 2 पैनल और कटिंग करेंगे, 14 और 14 28। ठीक है, और सेंटर से हम रखते हैं इसको 7 इंच यहां से। ये देखिए, अब देखते हैं इसका कितना बन रहा है। 14 28, ये 28 हमने रख दिया, और ये जब देख रहे हैं तो हमारा तकरीबन 2 गज इसका फ्लेयर बन चुका है, जो कि गुड है। 2.25 गज, 2.5 गज, 2 गज एक नॉर्मल लहंगे का फ्लेयर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। पैनल का कैसे हमने तरतीब निकाली है, तरतीब आपको समझ आ चुकी होगी। हमने सबसे पहले ऊपर जितनी वेस्ट बननी है उसको हमने इक्वल कर लेना है, कितना पैनल बन रहा है। बनाने के बाद उस हिसाब से यहाँ निशान लगा लेने हैं। सेंटर का जो निशान है उसको हमने सिंगल पे लगाना है, ताकि वो खुल के उतना आए जितना हमने ये निकाला है। ये दबाव जब आ जाएगा उसके बाद आपने जितना ये कपड़ा है, जितना ये कपड़ा इसके साथ बचा है, आपने इतने ही पैनल की तरतीब बनानी है। दूसरा जो हमने कपड़ा रखा उसमें से भी इसी साइज का पैनल निकालेंगे, और जो ये वाला कपड़ा है इसको भी हम इसी साइज का पैनल निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज गौर करने वाली है। क्या? अब ये वाला पैनल, बल्कि मैं आपको इसकी ना कटिंग कर देता हूं, फिर आपको चीज सही वाज़ेह नजर आएगी।
ये देखें, यहाँ से ये रखा हमने, ये रखा, ये वाला निशान हमने लगा दिया कटिंग का। अब जहन में रखना है, इसमें मैंने आधा इंच सिलाई का मार्जिन इसी के अंदर छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, आपको दिखाने के लिए मैं ये निशान स्केल की मदद से लगा देता हूँ ताकि आपको चीज़ नज़र आ जाए अच्छे से। ये देखें, ठीक है। हम एक ये जो सेंटर का पैनल है इसको क्रीज लगा लें हल्की, ताकि हमें इसका दामन एक जैसा करने में परेशानी ना हो। अभी हम इसकी लेंथ की साइड पे नहीं आए, अभी इसकी पैनल्स की तरतीब सीधी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो निशान लगा है इसके ऊपर ये है, इसी निशान के ऊपर हमने इसको कर देना है कटिंग। अच्छा, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ, अब वो चीज़ वाज़िया हो जाएगी। कैसे? इसको पिन लगा लेने का, ये अब इसका रुख तो ऊपर है इस वाले पैनल का, ठीक है। जब हम इसको रखेंगे तो इसका रुख आ जाएगा नीचे, बात समझ रहे हैं? ये रुख नीचे आ गया, ये वाला रुख ऊपर चला गया, बात समझ आ रही है चीज की। अब हमने जो इसके सेंटर का बैलेंस निकालना है उसको देखना है कि हमने किस रुख पे बनाना है, ठीक है। अब ये वाला सीधा है, इसको हम सीधा और सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, और उसको भी उसी तरतीब के साथ एक सीधा रखेंगे, एक उल्टा रखेंगे। मतलब कि जब आपका स्क्वायर सर्कल में ये लहंगा पूरा आए तो आपका जो पैनल चल रहा है एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, उसका सर्कल पूरा बराबर इक्वल होना चाहिए। समझ आ गई बात की? शाबाश। इसको क्लोज करते हैं, ये ले, इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारे 3 पैनल हो गए, 3 और 3 6। फिर हम इसको देखते हैं, ये देखिएगा, ये हमने इसको आयरन कर लेना है इसी तरह से। 2 चीज़ें हैं मज़ीद आप इसमें अप्रूव कर सकते हैं। हमारे पास कपड़ा है, हम इसका फ्लेयर बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अब हमारे पास कपड़ा है, हम इसका फ्लेयर बढ़ा सकते हैं, मतलब 5 की जगह पे हम इसको अब 7 पैनल बना सकते हैं। बात समझ आई? जब आपके पास फ्री ऑप्शन हो फिर ये चीज़ें होती हैं। हमारे पास है कि जी जितना फ्लेयर बने। अब इसके ऑप्शन में आती है कि हम इसकी 7 कलियां डाल दें, सही है। अब हम इसकी तरतीब करेंगे 7 कलियों के हिसाब से सीधी। वो हमने कटिंग की, उनकी थोड़ी सी सेंटर पैनल की दुरुस्तगी होगी, वो हम कर लेंगे, ठीक है। अब 7 के हिसाब से कितनी बनाई थी? 16.5 कमर। 7 का अगर डबल करें 14, 7 डबल 2.25 की आएगी अब ये कली, ठीक है। 2.25 देख लें, दोबारा निशान लगा लें। 2.25, ये 8.25 बनाना, 4.5, फिर 2.25 और ये देखें, ठीक है। 2 इंच 2 पॉइंट की ये पैनल आएगी, ठीक है। 2.25 के लिए पैनल कटिंग होगा 3.25 इंच, 1 इंच अब हम उसको कम कर लेंगे। और अगर हम 7 कलियां बना रहे हैं तो फिर हमें इसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा, इसका भी रुख सेट करना पड़ेगा। अब इसका रुख लेके हम इसका भी ऊपर ले गए, ठीक है। ये अब 7 कलियों के हिसाब से बात चल रही है। पहले 5 के हिसाब से चलाई, और जब हमने कपड़ा देखा तो कपड़ा हमारे पास 7 का है तो हम 7 ही बनाएंगे, नहीं तो कपड़ा ज़ाया हो जाना है, मतलब उसका फ़ायदा ही नहीं है। ज़ाया क्यों करना है? अगर चीज़ बनती है तो हम उसको बना देते हैं, क्या ख्याल है? तो हम उसी को बना रहे हैं। अच्छा, जब हम 7 बना रहे हैं, 3.25, ये देखें, इसको हमने सिर्फ तराशना है,
ये हमने 2.25 अपना 3.25 कटिंग करनी है, यानी कि 3.5 लगा लें, ये 2.25, बस इतना साइज सेंटर पैनल को हमने तराश के जाना है। ये देखें नीचे से वो पूरा आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही अब हमने 7 कलियों के हिसाब से मेजरमेंट निकाली, कितना बना 3.25, तो ये 3.25 और ये मतलब आगे हमारे पास 14 इंच का ये बचता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका रुख भी मेंटेन करना है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, एक ऊपर एक नीचे। अब रुख कैसे मेंटेन होगा, कपड़ा हमारे पास है तो हम इस कपड़े को रखते हैं साइड पे, ये देखें। अब जो इसी के अंदर से हमने कपड़ा निकाला था, क्योंकि ये वाला सीधा आ गया, इसका आ गया उल्टा, ये वाला उल्टा चल पड़ा, ठीक है। गौर करना है जरा, ठीक है, ये उल्टा चल गया। अब हमारे पास 3.25 जितना हम बना रहे थे उतना मेंटेन करना है। अब इसकी साइड में कट था, इसको हम सीधा उतारेंगे बिल्कुल, ये वाला हमने सीधा कर दिया, कन्नी वाली साइड थी, चले। अच्छा, 2.25 का कितना हुआ 3.25, यहाँ पे रखें 3.25, ये आ गया, और यहाँ से रखेंगे हम, कितना आ रहा है 13 इंच, हाँ जी ये 13 इंच, ये हमारा 13 यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक। इसको हम ये वाली कली इसकी बना देते हैं, मैंने भी लगाना है वैसे 22% लगा लें। ये हमारी चार्जर मोबाइल का ये 3.25 की और नीचे से 13, ये हमारी जो हमने फ्रंट जो शुरू किया था, ठीक है, फ्रंट पल्ले में से, क्योंकि हमने कपड़े का हिसाब लगाया 7 बन रही हैं तो हम 7 बनाएंगे। जैसे ये कटिंग हो गई, इसको हमने क्या करना है, ये जो कन्नी वाली सीधी साइड है, कन्नी वाली सीधी साइड, ये आपने उरेब साइड पे, इस साइड पे लगानी है, यहाँ पर, ये देखिए, ये आ गई सवत। रुख का बिल्कुल माइंड में रखना है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये हमने इसको पिने लगा दी, ठीक है। अब इसको उठाते हैं, अब उसको देखते हैं। हमारा क्या था, पहले ऊपर फिर नीचे, अब हमने इसको ऊपर करना है, ये 3.25 आ गई, ठीक है। इस जगह से जो आखिरी हमारी कन्नी होगी, आखिरी जो कली होगी, वो तकरीबन 3.25 नहीं लेनी, हमने मार्जिन रखना है 1 इंच का, 4.25 4.5, यानी कि ये बाहर की लाइन है, तो हमें उसके अंदर दबाव चाहिए होता है, हमने जिप वगैरह लगानी होती है, ठीक है। उसी हिसाब से हमने वो पैनल बनाया था, क्योंकि हमने हिसाब सारा निकाल लिया था। अब इसको रखें, इसको ये निशान लगा दें, ये दें, ये मैं फिर बता दूं, मैंने सिलाई का मार्जिन इसी निशान के अंदर रखा हुआ है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन, ये ठीक है। अब जैसे ये कटिंग हो गया, इनको ये बाहर से कटिंग कर देते हैं। हमारे कितने पैनल बने 14, 7 फ्रंट के 7 बैक के, 4 लेंथें हों तो आपके 14 पैनल बन सकते हैं। अगर आपके पास 3 लेंथें होंगी फिर आपके 14 नहीं बनेंगे, फिर आपके 10 बनेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 2 लेंथें हों फिर आपके 3 पैनल बनेंगे। तो सब समझ आ गया। अगर लेंथें 2 हों, जितना भी आप लहंगा तैयार कर रहे हैं 2 लेंथें हैं, तो आपके 3 पैनल बन सकते हैं, सेंटर पैनल और साइड के पैनल। अगर आपके पास 3 लेंथें हों
तो आपके बन सकते हैं 5 फ्रंट के पैनल, 5 बैक के, 10। अगर आपके पास 4 लेंथें हों तो बन सकते हैं 7 पैनल, 7 फ्रंट के, 7 बैक के। ये आज मैंने आपको पूरी डिटेल शेयर कर दी है। अच्छा, अब इसके साथ हमने ये जो ओरेब कटिंग हुआ है, इसके साथ ओरेब के साथ ओरेब भी रखेंगे, ये वाला। ठीक, इसको रख के इसको हम लगा देते हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया है ना कपड़े का फार्मूला, 2 हो तो 3 पैनल, 2 लेंथें हो 3 पैनल, अगर 3 लेंथें हो तो 5 पैनल, 4 लेंथें हो तो 7। ये है छोटे अर्ज का। बड़े अर्ज में थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाता है। मसलन बड़े अर्ज में अगर आपके पास 2 लेंथें हैं, अब 2 लेंथों में आपका क्या होगा कि पैनल तो 5 बन जाएंगे। बड़े अर्ज में अगर 2 लेंथों में 5 पैनल बनाने जाएंगे, आपका घेरा कम हो जाएगा। अगर बड़े अर्ज में आप 3 पैनल बनाएंगे, आपका घेरा ज्यादा बनेगा। ये एक मैजिकल ट्रिक है, इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज जैसे आएगी मैं आपको शेयर करूंगा। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है वो भी। अच्छा, ये हमारा हमने पिने लगाई, और ये जो हमने पहले कटिंग करके रखा हुआ है, इसके साथ इसको पिन अप कर देना है। कॉन्सेप्ट क्या किया था हमने, जोड़ने का तरीकेकार क्या था, ओरेब के साथ सीधी, ओरेब के साथ सीधी, आखिर में ओरेब के साथ ओरेब आपने लगाना है। और अगर माशाल्लाह आप में बहुत समझदार भी मेरा व्यूवर्स है, ये ज़रा कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बताइएगा कि मैंने सारी ओरेब के साथ सीधी लगाई हैं, आखिर में ओरेब के साथ ओरेब क्यों लगाया, ये इसका ज़रा आपने जवाब देना है मुझे। ये लग गया। अब इसको भी हमने पिन लगा देनी है। ये लें, ये लें, ये देखिएगा। हमने तो समझे पूरा लहंगा पिनों से बना ही दिया, स्टिच कर दिया है। सिलाइयाँ लगानी तो आपको आती है माशाल्लाह, इतने टाइम से तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। या इसको सिलाइयाँ लगा के भी दिखा दूं, बता दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ज़रा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर छोड़ूंगा इसके। अगर आपने कहा कि हाँ जी इसकी स्टिचिंग भी दिखाएं, फिर मैं उसको एडिट करके उसकी आपकी जो भी होगी ज़रूरी शेयर कर दूंगा। अगर आपके कमेंट्स नहीं आए तो फिर मैं उसके ऊपर मेहनत नहीं करूंगा। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है ठीक हो गया। सीधी कली, ये ऊपर रुख आ गया, ये नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया। कैसा, कौन कहेगा कि इस कपड़े में रुख है? हमने उसकी खिचड़ी ऐसी बना दी है, पता नहीं लगन देता। अब हम आते हैं इसकी लेंथ की तरफ। लेंथ कैसे पूरी करनी है? अब अगर गौर करें इस जगह पे, तो हमने 1 इंच यहाँ पर इंच टेप रखना है और नीचे लगा देना है लेंथ का निशान। 41 लेंथ का निशान है, तो ये हमने 41 लगा दिया। बस एक निशान लग गया। उसके बाद यहाँ से रखें, ये देखें, ये हमारा आ रहा है 40.5। ठीक है, ये निशान लगा। उसके बाद जहाँ पर ये कली कटिंग हुई है 14.5, ये दूसरा निशान लगा। फिर जहाँ पर ये कली कटिंग हुई है 14.5, ये निशान लगा। ठीक है, अब ये वाली जो आखिरी ये ओरेब वाली कली है, अरेब, हम इनको 14.5 लगाते हैं निशान। इसको हमने लगाना है 39.5। क्यों? क्योंकि ये ओरेब है, ये जब सिलाई लगेगी सिलाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी जितना नाप पड़ा है हमारा उतना निशान लगेगा, इसको आधा इंच कम निशान लगाना है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपको बाद में घेरा या दामन बराबर ना करना पड़े, और एक निशान हमने 14.5 का ये लगा देना बस। ले जी, ये हमारी तैयारी के निशान हो गए। अब इसी के ऊपर ये रखें और इसको गोल करना शुरू कर दें। ये ठीक है,
जैसे ये हो गया, अब इसके ऊपर आपने दबाव छोड़कर इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, यहां से दबाव छोड़ें और एक्स्ट्रा आप इसका जो भी है उतार दें। ये ठीक, और बाकी का इस तरह ऊपर लेके आए, ला के ये वाला निशान अपने तैयारी पे पहुंचाएं और इसको भी ये कटिंग कर दें। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, फंडा लहंगे कटिंग करने का। कोई मैजिक नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें। अब उसके बाद जब आप ये कलियां जोड़ेंगे तो आपका ये ऊपर से एक जैसा पैनल्स सारे तैयारी के आएंगे। अच्छा, अब अगर तसल्ली करने के लिए आपने इसका फ्लेयर देख लेना है, बराबर कर लेना है। ये देखें, एक एक पैनल आपका ये बराबर आया है, एक एक पैनल, किसी पैनल में कोई फर्क नहीं आया। चौड़ाई के लिहाज से, इसके मतलब लेंथ के हिसाब से, घेर के हिसाब से, हर चीज मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आपको ये काम की खूबसूरती है। और इसके अगर मैं घेरे की बात करूं तो घेर इसका बन गया माशाल्लाह। मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि घेर बनता है 2 गज, 2.5 गज, 2.25 गज, इसका 2.25 गज घेर बन गया। गुड है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ब्राइडल लहंगे का भी आपका 2-2.25 गज घेर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है जी। अब आता है जी, हम इसकी लाइनिंग कैसे कटिंग करें। बात समझ, लाइनिंग कैसे कटिंग करें। वीडियो मेरा ख्याल है पैनल्स पर ही ज्यादा लंबी हो चुकी है। मैं आपको कटिंग करके नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, बस इतना सा। इसके नीचे नॉर्मल एटल की हम लाइनिंग लगाएंगे ज्यादा, क्योंकि सी थ्रू नहीं है। बस ये आपने पैनल कटिंग कर लेने हैं सबसे पहले। उसके बाद आपने इसी को ऐसे क्रीज लगानी है, तय लगा लेनी है। तय लगा के अगर घेर कम है तो इसके आगे जोड़ आप पहले लगाना चाहें स्टिच करके लगा लें। जैसे ये आपका पूरा हो, फ्लेयर पूरा हो, इसके ऊपर ऐसे ही रखें, इसी तरह, ठीक है, ऐसे सेम। और इसके बराबर बराबर आपने इसकी लाइनिंग कटिंग करनी है। उसका कोई इतना मैजिकल फंडा नहीं है। हाँ, ना समझ में आए तो फिर मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और लहंगे की सिर्फ लाइनिंग कटिंग का तरीका बताऊंगा, क्योंकि लहंगा तो मैं बता चुका हूँ। कोशिश अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। अगर इसकी स्टिचिंग चाहिए कि स्टिचिंग भी दिखाएं भाई, तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना है, फिर मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपके कमेंट्स नहीं आते तो फिर माजरत है, मैं इसकी स्टिचिंग अपलोड नहीं करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाजत, रखें दुआ में याद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।